गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होइएगा। आज से हम लोग अपना पहला ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। हम डेली आपको दो दो वीडियो बना के डालेंगे हर चैप्टर का। जैसे आज शुरू करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का 2 वीडियो हम बना के डालेंगे डेली। तो आपका काम है भाई कि अधिक से अधिक पार्टनर के पास शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना व्यूअर्स बढ़ेगा, उतना हम लोग काम करने में मन लगेगा। हम लोग को भी मोटिवेशन का जरूरत है भाई। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, डिटर्मिनेंट सारणिक। और पहला पॉइंट आता है कि सर डिटर्मिनेंट क्या होता है। देखिए भाई, डिटर्मिनेंट अकेला चैप्टर नहीं है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हमेशा साथ में आता है। जब भी किताब में नाम पढ़िएगा ना, तो पढ़िएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ऐसे पहले मैट्रिक्स पढ़ाया जाता है फिर डिटर्मिनेंट, लेकिन हम पहले आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हैं। और जो जो मैट्रिक्स का बात यूज होने वाला होगा उसको हम लोग रिपीट कर लेंगे। सर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क क्या होगा? देखिए भाई, मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है, एक सजावट है, और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप होते हैं मैट्रिक्स के। उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केवल डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलता है। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलता है। तो क्या है भाई, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है। दूसरा पॉइंट, डिटर्मिनेंट है जे स्क्वायर शेप। डिटर्मिनेंट स्क्वायर शेप के होते हैं। मैंने स्क्वायर शेप कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केवल डिटर्मिनेंट स्क्वायर शेप को होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को होते हैं। बात पकड़ में आ गई? किसी को दिक्कत नहीं है भाई? आगे आते हैं। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है और डिटर्मिनेंट स्क्वायर शेप के होते हैं। और ऐसा भी कहते हैं डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। बात पकड़ में आ गई? सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकलता है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलता है। बात पकड़ में आ गई? दिक्कत नहीं है? पहला पॉइंट, सर जी इसका फोटो कैसा होता है? तो 2 बड़ा सा लाठी होता है भाई। दूसरा पॉइंट, सर डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय। अब ध्यान से अब देखिएगा भाई, इसको लिखते हैं इतना। इसका मतलब डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट है, डिनोटेड बाय डेल्टा या DETA या, तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से। क्या होता है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स एक के सारणिक मान। दिक्कत नहीं है भाई?
वही मतलब डी टी ए का होगा। किसी को कोई गिला शिकवा नहीं ना है भाई, बात पकड़ में आ गया तो इसको मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बात आता है, सर लिखेंगे कैसे हम, आप वीडियो को रोक रोक कर लिखिए, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि आपको अच्छा से बात पकड़ में आ जाएगा। देखिए यूट्यूबर जो पहले से पढ़ाता है उसमें और हम लोग में फर्क होता है, क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो क्लास में हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं कि किसको कहाँ डाउट है, किसको कहाँ डाउट है, हर टॉपिक सब क्लियर करते हैं। और ऐसे एक बच्चा रहे 2 बच्चा रहे तो हम लोग को पढ़ाने में मन नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग भीड़ में पढ़ाए हुए हैं। तो बात के जो जो वीडियो पहले से बनाता है उसको हैबिट हो चुका है। लेकिन इतना उम्मीद है कि 1-2 वीडियो के बाद में उनसे ज्यादा बेहतर आपको कंसेप्ट मिलेगा, इतना क्लियर है भाई। अब आगे आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट। अब ध्यान से देखिए भाई, सर क्या मॉड 2 लिखा ना, लिखने वाले ये भी बोलेगा भाई डिटर्मिनेंट 2, तो इसका वैल्यू सीधे 2 होगा। इसका क्या 3, इसका क्या -5, तो -5, दिक्कत नहीं ना है भाई। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई, बात पकड़ में आ गया। आगे आते हैं, अगर सर -6 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -6, -7 का -7। अब अगला आता है भाई, तीसरा बात था, चौथा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, द्वितीय कोटि के सारणिक। ध्यान से भाई, अब देखिए इसको कहते हैं रो 1, क्या कहते हैं, रो 1। इसको कहते हैं रो 2, इसको कहते हैं कॉलम 1, इसको कहते हैं कॉलम 2। प्यार से C1, इसको C2, इसको R1, इसको क्या R2। किसी को दिक्कत नहीं है। अगर एक और रो रहेगा तो R3। बात आती है कि सर रो किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस वाले को रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो, एक्स एक्सिस को रो, वर्टिकल लाइन को कॉलम, वाई एक्सिस को कॉलम, वाई एक्सिस को कॉलम कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई, बात को आगे बढ़ाया जाए। चलिए आप मेरे साथ लिखते भी चलिएगा भाई, वीडियो को रोक रोक कर लिखते भी चलिएगा। अब आता है, जैसे देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये एक आपका क्या है भाई, ये एक मैट्रिक्स है, और हमको इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से भाई, तो इसका इससे गुना, तो पहले आप लिख दीजिए इसका किससे गुना, इसका इससे गुना, A1 B2 माइनस इसका इससे गुना A2 B1। किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर A बराबर दिया है ABCD, तो डिटर्मिनेंट A का मान क्या, इसका इसका गुना, इसका इसका गुना, तो A गुना D माइनस इसका इससे गुना, तो B गुना C।
क्या बात पकड़ में आ गया भाई? किसी को दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसके ऊपर एग्जाम्पल और लाते हैं भाई। ए बराबर दिया है 2, 5, 6, 3। तो डिटर्मिनांट ए का मान क्या? इसका गुना, तो 2 गुना 3 माइनस इसका गुना, तो 5 गुना 6, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 30 माइनस 24। क्या बात पकड़ में आ गया? एक और एग्जांपल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो डिटर्मिनांट ए का मान निकालना है, इसका इससे गुना, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका मान क्या हो जाएगा भाई? 1। क्या किसी को यहां तक दिक्कत है क्या भाई? नहीं ना? बात को आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब आपको मैं एग्जांपल दे इस पे 3-4, उसको आप खुद अपने से बनाइएगा। पहला सवाल डिटर्मिनांट ए का मान निकालिए। दूसरा सवाल डिटर्मिनांट 2a का मान निकालिए। तीसरा सवाल 5a का मान निकालिए। चौथा सवाल अब सबका हमको मान निकालना है। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम बनाते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए। क्या बन गया भाई? बात को आगे बढ़ाते हैं। इसका मान निकालना है, तो इसका इससे गुना 2 गुना माइनस 4 माइनस माइनस 3 गुना 6, तो माइनस 8 माइनस माइनस 6 तिया 18, तो कितना हो गया भाई? 10। अब इसका मान निकालना है, तो पहले आप क्या कीजिए, हम इसको मिटा रहे, आप लिख लिए है ना? चलिए 2a का मान निकालना है, तो पहले आप क्या कीजिए, 2a निकालिए। आपको तो पता है a का मान 2 माइनस 3 6 माइनस 4, तो 2 दूना 4 माइनस 6 12 माइनस 7। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए। इसका इससे गुना होगा, इसका इससे गुना होगा माइनस 32 माइनस माइनस प्लस 12 छक 72। अब ध्यान से भाई कितना हो जाएगा? उम्मीद है कि हमको 40 होगा। दिक्कत नहीं ना है? क्या बाकी आपसे बन जाएगा? छोड़ दो उसको हम, तो
तो बाकी आप खुद से बनाइएगा। ये आपके लिए 2 होमवर्क है, आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी आपका आंसर कितना कितना आ रहा है। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे भाई, हम आपके आंसर का इंतजार करूंगा। देखता हूं कितना आदमी बना पाते हैं। मैं आपके आंसर का इंतजार करता रहूंगा। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं अगला सवाल। अब ध्यान से भाई। लेकिन सर जी, आपने ये बात क्लियर नहीं किया है कि हम डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स पढ़ते क्यों हैं। हाँ, अब देखिए, डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के चचेरा भाई मानिए। अब पढ़ते क्यों हैं इसको जानना है। एक वेरिएबल का मान निकालने के लिए एक समीकरण चाहिए। तो एक वेरिएबल का मान निकालना तो बहुत आसान होता है, हम भी निकाल लेते हैं, आप भी निकाल लेते हैं। अगर 2 वेरिएबल का मान निकालना होता है तो 2 समीकरण, जो हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ा है। लेकिन जब 3 वेरिएबल का मान निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों मिलके आता है, लेकिन नाम मैट्रिक्स का होता है। अगर 3, 4, 5, 6 या 10 वेरिएबल, जब भी अधिक वेरिएबल का मान निकालना होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स का। 2 वेरिएबल का मान निकालना है, 2 चर का, तो मैट्रिक्स के नियम से। अगर 3, 4, 5 तो मैट्रिक्स के नियम से। ठीक है, हम लोग को पढ़ना 12th क्लास में 3 वेरिएबल है, लेकिन आगे जाइएगा बीएससी में, एमएससी में तो 4, 5, 10 वेरिएबल, 12 वेरिएबल मिलेगा आपको। यहां तक बात पकड़ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब बात आती है कि सर जो आप मान निकाल रहे डिटर्मिनेंट का केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू क्यों निकलता है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू क्यों निकलता है, जरा बताइए। देखिए, a1x b1y, a2x b2y। अब देखिए, इसके कोफिशिएंट से बनाएंगे a1 a2 b1 b2, क्या बना, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप का। अच्छा सर, अगर 2 वेरिएबल है तब ना बना स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप का, एक्स और वाई। अगर 3 वेरिएबल के लिए हम बात करें तो a1x b1y c1z बराबर 0, a2x b2y c2z बराबर 0, a3x b3y c3z बराबर 0। अब ध्यान से भाई, आप जैसे चाहें इसके कोफिशिएंट को रो या कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 c3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप का आया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही रूप का आया। आप इसको चाहते तो ऐसे भी अरेंज कर सकते थे, फिर भी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम ही आता है। आगे हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे भाई, किसी को यहां तक दिक्कत नहीं ना है। तो इसका जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे ना तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, इसका भी निकालेंगे कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो देखिए, जब भी समीकरण इक्वेशन की बात हुआ उसके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बना केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। बात पकड़ में आ गई।
इसीलिए केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलता है। किसी को कोई गिला शिकवा, कोई तकलीफ, किसी की याद नहीं आ रहा है भाई? हम समझ रहे हैं, याद आता होगा भाई, याद आता होगा। देखिए, आप ही लोगों का कहना है कि जिंदगी जीने का दो ही तरीका है, जिंदगी जीने का दो ही तरीका है, जो पसंद है उसे हासिल करो, जो पसंद है उसे हासिल करो, और जो हासिल है उससे पसंद करो। ठीक है भाई, हम बात को आगे बढ़ाता हूं। जरा देखो देखो भाई, इधर देखो, किधर ध्यान आपका है? फोन से बाद में बात कीजिएगा उससे या उससी। अब उठाते हैं थोड़ा लेबर का सवाल। पीएनसी टच करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टच करते हैं। इससे भी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आने का पूरा चांस रहता है भाई। अब हर गेस पेपर, मॉडल पेपर में से सवाल देता है। जरा देखिए, बाय यूजिंग एक या दो, एक या दो का यूज करके आपको बताना है नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। यूज किसका करना? एक और दो का। पूछा क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की संख्या। तो कैसा होगा? ऐसा ही ना होगा। कितना आदमी होगा? 4 आदमी होगा। यहां कितना आदमी को बैठा सकते हैं? 1 2 आदमी, तो 2 गुना यहां कितना आदमी को? तो 2। यहां कितना आदमी को? 2। यहां कितना आदमी को? 2। कितना? 2 का पावर 4 यानी 16। क्या बात पकड़ में आया? अच्छा, किसी को दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, 1 2 था, अगर बताइए क्या 0 1 होता तो क्या आंसर चेंज हो जाता? ना भाई, आंसर उतना ही आएगा। या 2 3 5 2 3 आएगा तब भी आंसर उतना ही आएगा। एक अगला सवाल आपको हम दे रहे हैं होमवर्क इसी टाइप का। बाई यूजिंग 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपसे निकल सकता है। छोड़ दे, हम आपके आंसर का कल इंतजार करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितना आदमी का सही होता है। बात को आगे बढ़ाए भाई। चलिए चलिए, अब हम बात को आगे बढ़ाता हूं, बात को आगे सिखाता हूं। जो जो होमवर्क दे रहे हैं उसको घर से जरूर बनाइएगा भाई। अभी केवल फोन से बात करने में ही समय को खत्म मत कीजिए भाई। हम आपको डेली 2 2 वीडियो डालेंगे आज से। एक अभी डालेंगे, फिर एक कुछ देर के बाद वीडियो डालेंगे। अगला सवाल आता है, बाई यूजिंग 0 या 1, 0 या 1 का यूज करके आपको बताना है नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट, नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट बताना है भाई। 0 या 1 का यूज करके सेकेंड ऑर्डर का टोटल डिटर्मिनेंट कितना होगा? 16 को।
सर कब निकाला है? अभी सीखा है भाई, झूठ मत बोलिएगा, सही से बोलिएगा, अभी सीखा है हमने। अब बोला है सेकेंड ऑर्डर का नॉन निगेटिव डिटर्मिनेंट की संख्या बताइए, करा है कि 0 और 1 का यूज करके कितने नॉन निगेटिव, 0 और 1 का यूज करके कितने नॉन निगेटिव डिटर्मिनेंट बनाए जा सकते हैं। नॉन निगेटिव का मतलब जो ऋणात्मक नहीं हो, निगेटिव नहीं हो, उसकी बात कर रहा है। जरा सीखिएगा भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम आपके चमचमाती हुई नजरों के सामने 4 डिटर्मिनेंट बनाते हैं। आपका ध्यान किधर है? इधर लाइए, इधर लाइए। हमने सुना है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे ऐसे गुना पहले, फिर ऐसे ऐसे, पता है ना? अच्छा, अब देखिए 0 1 1 1, इसका गुना तो 0 माइनस 1, ये भी निगेटिव, 1 1 1 0, तो 0 माइनस 1, 0 0 1 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1। इसमें क्या रखे कि निगेटिव आए? क्या रखा जाए, जरा सोचिए, जरा सोचते हैं। अपने भेजा को अप्लाई करते हैं। अगर सर जी 1 1 रखो, अरे भाई रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो निगेटिव थोड़ी आया, तो क्या इसको लिया जाएगा? नहीं। क्या आपके पास कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता है। तो कितना निगेटिव डिटर्मिनेंट आया? 3 गो। तो बोला कि वैसा डिटर्मिनेंट की संख्या बताइए जो निगेटिव नहीं हो। तो टोटल माइनस निगेटिव, तो क्या होगा? टोटल, टोटल माइनस निगेटिव। टोटल कै गो? 16 गो। निगेटिव कै गो? 3 गो। तो कितना आंसर आ गया? 13 आंसर। क्या बात पकड़ में आ गया? तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर इससे आगे आपको अगले लेक्चर पढ़ाया जाएगा। आप अधिक से अधिक अपने पार्टनर के पास भाई शेयर कीजिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा, हमारे लिए फायदा रहेगा। क्योंकि जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना हम मन से पढ़ा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।